देखो एक छोटा सा टॉपिक है, राजस्थान की भाषा व बोलियां। ठीक है, क्वेश्चन आता है इसके अंदर से। देखो अपना जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के अंदर है। किसमें है? एशिया महाद्वीप के अंदर है। और एशिया के जस्ट पास में ये एक महाद्वीप है यूरोप। कौन सा है? यूरोप। तो देखो सबसे पहले एक भाषा आई थी भारोपीय भाषा। भारोपीय भाषा, ध्यान से देखना। सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी? भारोपीय भाषा। भाई एशिया के अंदर तो अपना भारत है और यूरोप एक देश है। जब दोनों की भाषा मिली तो कौन सी हो गई? भारोपीय। कौन सी हो गई? भारोपीय भाषा। आगे देखो, यहां से आए थे अपने आर्य। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि आर्य आए थे भारत के अंदर। तो एक भाषा आती है आर्य भाषा। कौन सी भाषा आती है? आर्य भाषा। देखो भारत और यूरोप से तो मिलकर क्या बन गया? भारोपीय भाषा। फिर वहां से क्या है? आर्य। क्या है? आर्य। तो जब आर्य आए तो भाषा कौन सी बोलेंगे? आर्य भाषा। कौन सी भाषा बोलेंगे? आर्य भाषा। आगे देखो, देखो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। फिर इन्होंने जो भाषा तैयार की उसका नाम है संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। आवाज नहीं भाई पीछे, इधर देखो। नया टॉपिक है अपना राजस्थान की भाषा व बोलियां। अपना भारत एशिया महाद्वीप के अंदर है। एशिया के जस्ट पास में एक महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। तो देखो भारत से तो भारो और यूरोप से क्या मिल गया? ऊपीय। तो एक भाषा का निर्माण हुआ भारोपीय भाषा। इससे यहाँ पे आए आर्य। तो भाषा किसकी बनी? आर्य भाषा। फिर आर्यों ने संस्कृत भाषा का विकास किया तो भाषा कौन सी हो गई? संस्कृत भाषा। अभी संस्कृत भाषा को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। देखो एक का नाम है वैदिक संस्कृत। कौन सी है? वैदिक संस्कृत। और एक का नाम है लौकिक संस्कृत। कौन सी है? लौकिक संस्कृत। देखो जो वैदिक संस्कृत है उसको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। देखो नंबर एक है पाली। कौन सी भाषा है? पाली। और नंबर दो है प्राकृत। कौन सी है? प्राकृत। सबसे पहले यही भारोपीय भाषा। भारोपीय से आर्य आए तो भाषा कौन सी होगी? आर्य भाषा। आर्यों ने संस्कृत भाषा को जन्म दिया तो संस्कृत भाषा। अब संस्कृत भाषा को दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक वैदिक, नंबर दो लौकिक। अब जो वैदिक भाषा है उसको दो भागों में तोड़ रहे हैं। नंबर एक है पाली भाषा। कौन सी है? पाली भाषा। और नंबर दो कौन सी है? प्राकृत भाषा। अब देखो प्राकृत भाषा को तोड़ते तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। देखो नंबर एक है शोरसेनी प्राकृत। आवाज नहीं भाई पीछे। शोरसेनी प्राकृत। नंबर दो है मागधी प्राकृत। हाँ जी, पाली भाषा की आपने शो के शिलालेख पढ़े थे, मैंने आपको लिखवाया था ना, उसी में आती है पाली भाषा। ठीक है, देखो इधर पाली। देखो शोरसेनी, मागधी और नंबर तीन में महाराष्ट्रीय प्राकृत। कौन सा प्राकृत है? महाराष्ट्रीय प्राकृत। देखो वैदिक को कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। नंबर एक कौन सा है? पाली। नंबर दो कौन सा है? प्राकृत। अब प्राकृत को तीन भागों में बांट रहे। नंबर एक है शोरसेनी, नंबर दो मागधी और नंबर तीन महाराष्ट्रीय। अब देखो जो शोरसेनी प्राकृत है ना, इसको दो भागों में तोड़ते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो है शोरसेनी अपभ्रंश। क्या है? शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश। देखो जिसके पास में साहित्य होगा ना, हिंदी साहित्य 12th क्लास के अंदर, उसको पता है कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? शोरसेनी अपभ्रंश से। इससे किसकी उत्पत्ति हुई है? हिंदी भाषा की। किसकी हुई है? हिंदी भाषा की। और शोरसेनी प्राकृत का एक भाग है गुर्जरी अपभ्रंश। कौन सा है? गुर्जरी अपभ्रंश। इससे दो भाषाएं बनी, एक अपनी राजस्थानी बनी है। कौन सी बनी है? अपनी राजस्थानी भाषा। और एक बनी गुजराती भाषा। तो जरूरी नहीं है कि आपको राजस्थानी के बारे में पूछे,
आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के समकालीन है, देखो ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो एक तो हिंदी भाषा हो जाएगी और एक गुजराती भाषा हो जाएगी। हो सकता है कि आपको गुजराती ऑप्शन में मिल जाए क्योंकि राजस्थान के पास में क्या है, गुजराती। तो देखो गुजरी अपभ्रंश से दो भाषा का निर्माण हुआ है, एक राजस्थानी का और एक गुजराती। सबसे पहले क्या आए थे, भारोपीय भाषा, ठीक है, वहां से कौन आए, आर्य, कौन आए, आर्य। तो भाषा कौन सी हो गई, आर्य भाषा। देखो आर्यों ने संस्कृत भाषा को जन्म दिया, तो भाषा कौन सी हो जाएगी, संस्कृत भाषा। अब संस्कृत भाषा को दो भागों में बांट रहे हैं, एक का नाम क्या है, वैदिक, और दूसरे का नाम क्या है, लौकिक। देखो वैदिक को दो भागों में बांट रहे हैं, नंबर एक पाली, नंबर दो प्राकृत। प्राकृत को तीन भागों में बांट रहे हैं, सोरसैनी, मागधी और महाराष्ट्री। इन दो को छोड़ो, सोरसैनी पे आओ। सोरसैनी को भी कितने भागों में बांटा है, दो में। एक का नाम क्या है, गुजरी अपभ्रंश, दूसरे का नाम क्या है, सोरसैनी अपभ्रंश। सोरसैनी से तो हिंदी की उत्पत्ति हुई है, किसकी उत्पत्ति हुई है, हिंदी की। और गुजरी अपभ्रंश से दो की हुई है, एक राजस्थानी और एक गुजराती। देखो इधर सबसे पहले आए भारोपीय, कौन आए, भारोपीय। ये देखो सबसे पहले कौन आए, भारोपीय, क्योंकि एक भारत का हिस्सा है, एक यूरोप का हिस्सा है, तो क्या हो गया, भारोपीय। यहां से भारत के अंदर आए आर्य, कौन आए, आर्य। इन्होंने कौन सी भाषा को जन्म दिया, संस्कृत को। किसको दिया, संस्कृत। अब संस्कृत को दो भागों में बांट रहे हैं, कितने में, दो में। एक का नाम है वैदिक, एक का नाम है लौकिक। क्या है, लौकिक। अब वैदिक को दो भागों में बांटते हैं, नंबर एक पाली और दूसरे का प्राकृत। दूसरे का नाम क्या है, प्राकृत। अब प्राकृत को तीन भागों में बांटते, कितने भागों में बांट रहे हैं, तीन भागों में। एक का नाम है सोरसैनी, क्या नाम है, सोरसैनी। एक का नाम है मागधी और एक का नाम है महाराष्ट्री, एक का नाम है महाराष्ट्री। अब सोरसैनी के दो भाग है, कितने भाग है, दो भाग है। एक का नाम है गुजरी अपभ्रंश, क्या नाम है, गुजरी अपभ्रंश, और दूसरे का नाम क्या है, सोरसैनी अपभ्रंश। इससे तो हिंदी की उत्पत्ति हुई है, किसकी, हिंदी की उत्पत्ति हुई है, और इससे हुई अपनी राजस्थानी की और गुजराती की। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई है, गुजरी अपभ्रंश से। सोरसैनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से। आपको ये भी दे सकता है ऑप्शन में, गुजरी अपभ्रंश से, या फिर सोरसैनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से, या फिर दोनों एक साथ ऐड कर सकता है ऐसे कि सोरसैनी प्राकृत और गुजरी अपभ्रंश, या पूरा नाम एक साथ भी लिख के दे सकता है, क्योंकि ये इसी का भाग है, ये वाला, इससे ये भाग बना है। तो देखो आपसे ऐसे पूछेगा कि राजस्थानी की उत्पत्ति किससे हुई है, गुजरी अपभ्रंश से। ये नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई, तो सोरसैनी प्राकृत से। भाषा के अंदर और डीपली जाएगा तो ये पूछ लेगा, वरना सीधा सीधा पूछेगा सोरसैनी प्राकृत से। अगर सोरसैनी भी नहीं देगा तो फिर प्राकृत भाषा से, प्राकृत भी नहीं देगा तो फिर वैदिक भाषा से, वैदिक भाषा नहीं देगा तो संस्कृत भाषा से, संस्कृत नहीं देगा तो आर्य भाषा से। ऐसे ऊपर बढ़ते हुए जाना, फिर होगा क्वेश्चन। आपको नीचे से ध्यान रखना है, राजस्थानी किससे बना है, गुजरी अपभ्रंश। गुजरी अपभ्रंश किससे बना है, सोरसैनी। सोरसैनी से किससे बना है, प्राकृत से। प्राकृत कहां से आया, वैदिक से। वैदिक कहां से आया, संस्कृत। भाई वैदिक संस्कृत पहले के काल में चलती थी, तो वैदिक संस्कृत, और संस्कृत को लेके कौन आई, आर्य। कहां से लेके आए, यूरोप से। ठीक है, इसको लिख लो आप, इसको छोटा छोटा कर लो, एक पेज में बना देना इसको। ये पूछा हुआ है ऐसे, गुजरी अपभ्रंश से किसका निर्माण होता है, राजस्थानी का। और ये अपने जनरल एग्जाम में पूछता है, हिंदी भाषा का निर्माण किससे हुआ है, सोरसैनी अपभ्रंश से। ये क्या भाई, कुछ दिखा, दिखता ही नहीं है इसमें। पीस तो कर लिए, भाई ये कब का पानी है, इतना मीठा कैसे हो गया, रखा रखा है। ऐसे ही लग रहा है, चेक करके देख लो, चीनी डाल रखी हो। हाँ अरे सोनू शरबत बनाई थी क्या इसमें, ग्लूकोज है।
चल रही है ना। अच्छा वैसे, अरे वो 150 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं ना, उनके पर करवाऊंगा फिर, पूरा राजस्थान देखेगा, सॉल्यूशन करवाऊंगा। हाँ फिर उसमें एक आएगा कि तुम्हें पढ़ाना नहीं आता है, उसका मुंह तोड़ दूंगा फिर। कौन था वो, उसका पता चला कि नहीं पता चला? लाइव पता नहीं चला। अरे तो ऐसी आईडी में तुरंत ब्लॉक मार दिया करो ना। हाँ नहीं, दूसरा था वो कोई खान नाम। या तो देखो उसको पहले से आता है, जो वो है ना बदमाश नाम से, या तो उसको पहले से आता है। देखो किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, बोलने वाले पीछे से भी बोल लेंगे। अगर आपकी नौकरी भी लगेगी ना तो 10 खुश हो रहे हैं तो 2 लोग दुखी भी होंगे, तो इसकी तो टेंशन करना ही नहीं। ये बात तो सही है। और ये जानकारी करते हैं, कल को आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बोलेंगे 2 महीने में लग गई, पता नहीं क्या पढ़ा था इसने। अरे हो गया होगा, ऐसे इसकी किस्मत भी साथ देती है। कई बात बोल जाते हैं ऐसे सीधे सीधे, बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते। नहीं लगोगे तो भी बोलेंगे अरे क्या जाता था, टाइम पास करने जाता कोचिंग में, और हो गया तो बोलेंगे अरे इसका तो पहले ही पता था वो जाएगा। रखा रहने तो बाद में उठा लेना, ऐसे होने चाहिए पढ़ने वाले। मेरा को फेंक दूं, मैं उधर फेंक दूं। ले भाई मेरे को फेंक दो, रखा रहने दे। अरे तुम्हारी किस किस की क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई है? शुरुआती क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई है ना? कौन कौन है जो करंट अफेयर खुद तैयार कर रहा है भाई घर पे? ऐसा कौन कौन है जो घर पे करंट अफेयर तैयार कर रहा है? हो गया क्या? नंबर 1 लगाओ राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा लिखो इसमें। इसका विकास, आवाज नहीं भाई, देखो जैसे चित्रशैली पढ़ाई थी ना वैसे ही आएगा ये। इसका विकास 8वीं शताब्दी में हुआ, इसका विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। आगे देखो, राजस्थान की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ लिए क्या आप लोगों ने ज्योग्राफी में? नहीं पढ़े? देखो इसमें लिखो, उद्योतन सूरी के, उद्योतन सूरी के, उद्योतन सूरी के कुवलिया माला पढ़ा होगा ना वहां पे, कुवलिया माला। उद्योतन सूरी के कुवलिया माला ग्रंथ में मरुभाषा शब्द का, मरुभाषा शब्द का
प्रयोग किया गया। देखो आपसे पूछ सकता है कि राजस्थानी को मरु भाषा किसमें कहा गया है? कोलियामाला के अंदर। किसने लिखा था ये? उद्योतन सूरी ने। उद्योतन सूरी ने लिखा था। और देखो इसमें ये ध्यान रख लेना स्पेशल कि इसमें टोटल 18 भाषाओं को बताया गया है। कितनी भाषाओं को? 18 भाषाओं को। ऑप्शन में मिल सकता है आपको 14, 15, 16, 17 ऐसे 18। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार कि कितनी भाषाओं के बारे में बताया गया? 18 भाषाओं के बारे में। कोलियामाला में कितने भाषाओं का वर्णन है? 18 भाषाओं का। आगे देखो, देखो अकबर का दरबारी कवि था अबुल फजल। उसके 9 रत्नों में था अबुल फजल। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ, आवाज नहीं भाई, शांति के साथ उतारो, आईन अकबरी, आईन ए अकबरी। देखो ये आईन अकबरी है ना, अबुल फजल का ग्रंथ है, अकबरनामा उसका तीसरा भाग है, लेकिन इसको बोलते कि ये रचना इसी की है, तो सीधा लिखो अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईन अकबरी व कुशल लाभ, कुशल लाभ ने अपने ग्रंथ, अरे क्या चल रहा है भाई, ने अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि, अरे वो शब्द सुना है क्या? कुशल मंगल सुना है ना? तो देखो इधर नाम क्या आ रहा है? कुशल, और इधर क्या आ रहा है? पिंगल। वैसे ध्यान रखना कुशल मंगल हो रहा है, कुशल लाभ पिंगल शिरोमणि में मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ी भाषा शब्द का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया। देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मरु भाषा किसमें कहा है? कोलियामाला में। मारवाड़ी भाषा किसमें कहा है? आईन अकबरी और पिंगल शिरोमणि में। ये इन दोनों के लेखक है, आईन अकबरी का लेखक है अबुल फजल और पिंगल शिरोमणि का है कुशल लाभ। इसमें देखो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? राजस्थानी बोली जाने वाली भाषा। देखो क्षेत्र अलग होता है, जनसंख्या अलग होती है। जनसंख्या है अपने जयपुर के अंदर, ठीक है, ढूंढाड़ी के अंदर। उस से लिख लो। देखो जो करना है बाहर जाके कर लो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो। ये लो, क्लास खत्म होने के बाद रख देना। जल्दी लिखो इसको। साथ के साथ लिख रहे हो, थोड़ा हाथ चलाया करो है ना, और कानों को खुला रखा करो कुर्सी पे।
लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं दिख रहा, अब तो दिखेगा। तो इधर लेके आओ उसको, ये लो। यही अगर कोई डांस वांस का प्रोग्राम होता ना तो तुमको पीछे वाली सीट से भी दिख जाता, और तुम्हें ये नहीं दिख रहा। हाँ तो मुझे पता है ना। अरे चित्रकला का विकास कब हुआ था? 15वीं 16वीं में। और स्वर्ण काल कब था? और इसका कब है? 8वीं शताब्दी में। सही। मैंने कई जगह देखा है चित्रशैली किसी ने नहीं पढ़ाई अभी तक। जिनका सिलेबस भी हो गया ना उनको भी चित्रशैली नहीं पढ़ाई। ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें भी पूछा हुआ है, ऑप्शन देखिए 18, 22, 16, 14 ऐसे था, फिर इसका 18 आंसर था। अब इसका तुम लेखक ध्यान रखना, ये लेखक पूछ सकता है इसमें। इक्वलिया माला के लेखक कौन थे? उद्योतन सूरी। क्योंकि आपका जब साहित्य चलेगा तो वहां भी तो बुक लिखवानी पड़ेगी, ये भी लिखवानी पड़ेगी, ये भी लिखवानी है। 3 तो यही हो गई आपकी। एक मैंने उसमें लिखवाई थी आनंद कुमार स्वामी की, कौन सी थी? राजपूत पेंटिंग्स। आगे देखो, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, इसका नाम ध्यान रखना, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक भी ध्यान रखना, अपनी पुस्तक द लिविस्टिंग सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। तो पूछ सकता है कि राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कौन सी पुस्तक के माध्यम से किया? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से शब्द का प्रयोग। यही से क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछ सकता है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। बहुत बार पूछा हुआ है ये। आगे देखो सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है, तो क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे? पश्चिमी राजस्थान के सारे जिले हो जाएंगे। देखो यह है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, सिरोही, जालोर। जोधपुर से कौन सा जिला लगा हुआ है? फलोदी। बाड़मेर से कौन सा हुआ है? बालोतरा। और सांचौर जालोर से बालोतरा, और सांचौर में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान के सारे जिले उनमें ये भाषा बोली जाती है। देखो मारवाड़ चित्रशैली पढ़ाई थी तो मैंने जोधपुर का नाम लिखवाया था ना उसमें, तो ये मूलतः जोधपुर में बोली जाती है। अगर सीधा पूछ ले राजस्थानी मूलतः कहाँ बोली जाती है, तो मारवाड़ के अंदर जोधपुर, मूलतः जोधपुर। यह राजस्थान की मानक भाषा है। यह राजस्थान की मानक भाषा है।
देखो मैंने कल आपको वो एक चीज बताई थी, बडेर, यानी कि शादी के बाद में वर पक्ष के द्वारा जो भोजन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बडेर बोलते हैं। वो बडेर इस राजस्थानी भाषा का शब्द है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मानक भाषा। वरना अपनी भाषा में अपन जिम्बा बोलते हैं ना उसको, तो जिम्बा थोड़ी ना बोल देंगे, आंसर में जिम्बा थोड़ी करेंगे। तो जो मानक भाषा के अंदर जो शब्द है ना उसी को मान्य करेंगे। राजस्थान की मानक भाषा यानी राजस्थानी भाषा में जो शब्द होंगे ना उसी के अनुसार उनका अर्थ निकलेगा। ये तो पता है राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई है, भूल गए क्या? उतार लिया इसको। देखो इधर देखो, सबसे पहले क्या आई थी? भारोपीय भाषा। कौन सी भाषा आई थी? भारोपीय भाषा। भारोपीय से कौन आए? आर्य। आर्य से भाषा कौन सी बनी? कौन सी बनी? संस्कृत। इसको कितने भागों में बांटा? दो में। एक का नाम था वैदिक, एक का नाम क्या था? लौकिक। ठीक है, यही था ना। अब इसको कितने भागों में बांटा? दो में। एक का पाली और दूसरे का प्राकृत, यही था ना। ठीक है, देखो प्राकृत को कितने भागों में बांटा? तीन में। कितने भागों में बांटा? तीन में। एक का नाम था सौर सैनी प्राकृत। कौन सा था? सौर सैनी प्राकृत। दूसरी का नाम था मागधी प्राकृत और तीसरी का नाम क्या था? महाराष्ट्रीय प्राकृत। अभी सौर सैनी को कितने भागों में बांटा? दो में। एक में बांटा था गुजरी अपभ्रंश और एक था सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश, इससे तो किसकी उत्पत्ति हुई? हिंदी की। और इससे दो भाषाओं की उत्पत्ति हुई, गुजराती और राजस्थान। गुजराती और राजस्थान। तो अब पढ़ने सबसे पहले किसको पढ़ा है? राजस्थानी। किसको पढ़ा है? राजस्थानी। देखो इधर देखो, विकास हुआ 8वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में हुआ? 8वीं शताब्दी में। इसके बाद क्या हुआ? एक लेखक थे उद्योतन सूरी। कौन थे? उद्योतन सूरी। उनका ग्रंथ कौन सा? कुवलिया माला। कौन सा? कुवलिया माला। इन्होंने कुवलिया माला में मरुभाषा शब्द दिया। कौन सा? मरुभाषा शब्द दिया। और इसमें टोटल भाषाएं कितनी है? 18। कितनी है? 18 भाषा। इसके बाद एक व्यक्ति था अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। इसका एक ग्रंथ है आईने अकबरी। कौन सा ग्रंथ है? आईने अकबरी। और एक लेखक और थे कुशल लाभ। कौन थे? कुशल लाभ। इनका ग्रंथ था पिंगल शिरोमणि। कौन सा था? पिंगल शिरोमणि। तो देखो इन दोनों में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मारवाड़ी भाषा शब्द का। किसका? मारवाड़ी का। फिर आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया। द लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया। और इसमें सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग किया? राजस्थानी भाषा। किसका किया? राजस्थानी भाषा। ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है और पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? राजस्थानी। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। और इसको क्या बोलते हैं? मानक भाषा। कौन सी भाषा बोलते हैं? मानक भाषा। देखो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर जिले आते हैं। और बालोतरा किससे अलग हुआ है? बाड़मेर से। फलोदी किससे हुआ है? जोधपुर से। और सांचौर किससे अलग हुआ है? जालोर से। तो ये अपनी राजस्थानी भाषा थी। नंबर 2 लिखो, मेवाड़ी भाषा। मेवाड़ी भाषा। इसकी उपबोलियां भी लिख लो, एक मिनट। यही पे इसकी उपबोली लिख लो कि राजस्थानी के अंदर उपबोली कौन कौन सी आती है।
उपबोलियां, राजस्थानी की उपबोलियां। राजस्थानी की उपबोलियां। देखो जो मैं भी आपको मैंने बोला है ना मेवाड़ी, वो राजस्थान की उपबोली है। भाई भाषा और बोली दोनों पढ़ रहे हैं ना, तो राजस्थानी की उपबोली कौन सी हो गई? मेवाड़ी। एक होती है शेखावाटी। कौन सी? शेखावाटी। पढ़ा होगा ना चूरू झुंझुनू सीकर के अंदर भाषा बोली जाती है शेखावाटी। ठीक है। एक होती है देवड़ावाटी। देवड़ावाटी। एक होती है गोंडवाड़ी। गोंडवाड़ी। देखो जिसने लूनी नदी पढ़ी होगी ना वो इसको जानता है, गोंडवाड़ी बोली को। एक होती है थली। थली। एक होती है थाटी। ये सारी की सारी किसकी है? राजस्थानी की उपबोली है। लिख लो इसको। आ गया मेवाड़ी, शेखावाटी, देवड़ावाटी, गोंडवाड़ी, थली और थाटी। लिख लो इसको और इधर ध्यान रखना। थोड़ा सा देखो ये अपना दक्षिणी राजस्थान है। क्या है? उसको उतार लो पहले। ये अपना दक्षिणी राजस्थान है। अपनी करक रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है ना। इसको उतारो पहले एक बार। उतार लिया। देखो एक भाषा है मेवाड़ी भाषा। कौन सी है? मेवाड़ी भाषा। देखो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाला भाषा कौन सी थी? राजस्थानी। तो ये दूसरे नंबर की हो जाएगी। लिखो इसमें यह राजस्थानी के बाद, यह राजस्थानी के बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। दूसरी भाषा है। दूसरी भाषा है। देखो एक मेवाड़ के शासक थे महाराणा कुंभा। कौन थे? महाराणा कुंभा। तो उनके जो ग्रंथ है वो मेवाड़ी भाषा में है। मेवाड़ के शासक, क्योंकि भाषा कौन सी चल रही है? मेवाड़ी। तो मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा के ग्रंथ। कौन सा मंदिर बनवाया था इसने मीरा का? जगत शिरोमणि मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। महाराणा कुंभा के ग्रंथों की भाषा, के ग्रंथों की भाषा मेवाड़ी की भाषा मेवाड़ी है। देखो देखो कुंभा ने एक प्रशस्ति लिखवाई थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। उसकी भाषा भी मेवाड़ी है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की भाषा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की भाषा मेवाड़ी। देखो ये बार क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला है, ऐसे पूछा था कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, तो उसमें लिखा हुआ था कि कीर्ति स्तंभ 11 मंजिला है। क्या लिखा हुआ था कि कीर्ति स्तंभ 11 मंजिला है, जबकि ये कितना मंजिल का है, 9 मंजिल का है। राजस्थान पुलिस का लोगो भी है ये, और अपनी जो अजमेर वाली बोर्ड की बुक चलती है ना राजस्थान की, उसमें भी इसी का ही है, ये लोगो है ये राजस्थान बोर्ड का। मेवाड़ी, देखो मेवाड़ी के साथ साथ नीचे लिख देना शेखावाटी भाषा। शेखावाटी भाषा, शेखावाटी में क्षेत्र लिखने हैं ओनली, शेखावाटी भाषा। देखो चूरू झुंझुनू सीकर तो हो जाएगा, साथ ही साथ नीम का थाना नया जिला बना है तो नीम का थाना ऐड कर देना बस। चूरू झुंझुनू सीकर व नीम का थाना, व नीम का थाना में बोली जाने वाली भाषा, का थाना में बोली जाने वाली भाषा। जानने वाली भाषा, भाई क्षेत्र तो पढ़े है ना ज्योग्राफी में थोड़े बहुत, तो ये वही है, चूरू झुंझुनू सीकर शेखावाटी भाषा। मैंने आपको चिरमी गीत पढ़ाया था ना, उसका क्षेत्र कौन सा था, कौन सा था? अरे चिरमी गीत गाया था मालवा क्षेत्र में, और मालवा का है एमपी के अंदर, एमपी के हिस्सों में एक जिला आता है झालावाड़ मालवा का। आगे लिखो, वागड़ी बोली, सीधा लिखो वागड़ी बोली। इधर देखो, एक दिन मैंने आपको 2 शब्द बताए थे, एक तो वागड़ और एक बांगड़ बताया था ना। देखो ऊपर बिंदी आ रही है तो शेखावाटी में, कहां पे, शेखावाटी में, और अगर बिंदी नहीं है तो नीचे होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा में, कहां पे, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ये बताया था ना। इधर देखो आप, भाषा कौन सी है, वागड़ी, इसमें लिखो यह है दक्षिण राजस्थान, यह है दक्षिण राजस्थान, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, क्योंकि भीलवाड़ा से नया जिला कौन सा बन गया, शाहपुरा, भीलवाड़ा में बोली जाती है, यह दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है।
देखो अभी मैंने एक व्यक्ति का नाम बताया था आपको, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्या बताया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और देखो दक्षिणी राजस्थान में भील जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील जनजाति। वागड़ी बोली को इन्होंने क्या बोल दिया? भीली बोली। ये पूछा हुआ है कि भीली बोली कौन सी होती है? वागड़ी बोली। क्योंकि उदयपुर चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सी है? भीलों की जनसंख्या ज्यादा है, तो वो जो भाषा है वो कौन सी जाएगी? भीली भाषा हो जाएगी, भीली बोली हो जाएगी। तो इसमें लिखो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम, कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने? द लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने वागड़ी को भीली कहा। पूछा हुआ है ये साफ साफ, भीली बोली कहा। देखो उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था एक गोडवाड़ी बोली। कौन सी बोली? गोडवाड़ी बोली। देखो जो लूणी नदी का क्षेत्र है ना, उसको बोलते हैं गोडवाड़ क्षेत्र। जो लूणी नदी का क्षेत्र होता है उसको गोडवाड़ क्षेत्र बोलते हैं। और ये आता है अपने जालोर के अंदर और पाली के अंदर। तो देखो गोडवाड़ी बोली। आहोर एक तहसील है जालोर की, आहोर तहसील जालोर के अंदर से। पाली के अंदर एक तहसील है बाली। बाली कहां पे है? पाली में। के बीच में बोली जाती है। देखो लूणी नदी के क्षेत्र को बोलते हैं गोडवाड़ क्षेत्र, जो जालोर और पाली के मध्य होता है। तो इसकी एक तहसील है आहोर और बाली, तो वहां पे बोली जाती है गोडवाड़ी बोली। अरे धौलपुर और भरतपुर कैसी रियासत थी? जाट रियासत थी ना। और टोंक एकमात्र कैसी थी? मुस्लिम रियासत। कैसी थी? वैसे ही सिरोही के अंदर शासक थे देवड़ा चौहान। कौन थे? देवड़ा चौहान। देवड़ा चौहान। तो जो देवड़ा वाटी बोली है वो सिरोही के अंदर बोली जाएगी। देखो देवड़ा वाटी बोली, देवड़ा वाटी बोली। आवाज नहीं भाई, सिरोही में बोली जाती है। सीधा सीधा पूछ सकता है देवड़ा वाटी बोली कहां बोली जाती है? सिरोही में। सिरोही में। आपको ऐसे भी दे सकता है कि गोडवाड़ी बोली ऐसे, और सीधा पूछ सकता है दो दो जिलों के नाम देके, जालोर पाली ऐसे, जालोर और पाली ऐसे। तो ये आंसर सही हो जाएगा इसका सीधा सीधा कि आहोर तहसील से बाली पाली के बीच में। तो जिले पूछेगा इतना डीपली नहीं जाएगा, जालोर पाली हो जाएगा। गोडवाड़ी। इसके नीचे लिख दो थली, जो भी लिखवाई थी थली और थाटी। ये दोनों को साथ साथ पूछा हुआ है। ये दोनों की दोनों है बाड़मेर में। थली और थाटी बाड़मेर में। देखो स्थान पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछता। अभी मैं स्थान दोबारा से बता दूंगा इसके कहां का है। देखो बस इतना ही तो है, अभी यही तो है।
मैंने दादू संप्रदाय पढ़ाया था ना आपको, तो उसकी उसकी जो ग्रंथ थे उनकी भाषा कौन सी थी? ढूंढाड़ी भाषा। तो जब अगर अपन ढूंढाड़ी भाषा पढ़ेंगे तो उनके नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना, लिख देंगे दादू संप्रदाय के अंदर जो ग्रंथ थे उनकी भाषा भी कैसी है? ढूंढाड़ी। ऐसे मेवात क्षेत्र के संत पढ़े थे तो उनकी भाषा भी कौन सी थी? मेवाती। तो ये फायदा हो जाएगा अपने को। देखो आगे, ढूंढाड़ी भाषा कौन सी भाषा? ढूंढाड़ी भाषा। देखो जयपुर, देखो इसमें अब जयपुर दोनों आ जाएंगे, जयपुर शहर भी आ जाएगा, जयपुर ग्रामीण भी आ जाएगा, और दूदू भी आ जाएगा। जयपुर, दूदू, किशनगढ़। आवाज नहीं भाई। लावा पहले कहा था जयपुर के अंदर, और अब कहाँ पे? टोंक में। आदि क्षेत्रों में, आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा, आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा। देखो यानी कि जयपुर के आसपास जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी होगी? ढूंढाड़ी जाने वाली भाषा। सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर थी राजस्थानी, नंबर 2 पे थी वागड़ी, सॉरी मेवाड़ी। सर्वाधिक लोगों द्वारा, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा, क्योंकि जयपुर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं इसीलिए। द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जानने वाली भाषा। अब देखो, अब इसमें लिख देंगे दादू दयाल के ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? ढूंढाड़ी। दादू दयाल के ग्रंथ ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। अब इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। दादू दयाल जी ने अपने ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे थे? ढूंढाड़ी में। और अगर ढूंढाड़ी ऑप्शन में नहीं होगा तो सदुगड़ी। ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए, लिखे गए। इसकी उपबोलियां है आसपास के अंदर, उपबोली। देखो एक है काठेड़ी, पूछ सकता है कि कौन सी जयपुर की बोली है ढूंढाड़ी की? काठेड़ी, चौरासी, राजावाटी और तोरावाटी। काठेड़ी, चौरासी, राजावाटी और तोरावाटी, ये चारों नाम एक साथ देगा। किसकी वो बोली ऐसे पूछेगा तो ढूंढाड़ी भाषा की। पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तोरावाटी, तोरावाटी। देखो इसके नीचे एक लाइन लिख देना, तुम लोगों के काम आएगी कि कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को भी क्या बोलते हैं? तोरावाटी। कांतली नदी के, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को, प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोरावाटी कहते हैं। पूछ सकता है कि तोरावाटी किसे बोलते हैं? देखो तोरावाटी कहते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं कि कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। अब ऐसे मत बोलना सर 84 को बता दो 83 के बाद आता है, ऐसे मत बोलना। वो पूछा हुआ है एक बार कि कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। और लूनी नदी का क्या कहलाता है? गोडवाड़। लूनी नदी का क्या कहलाता है? गोडवाड़। गोडवाड़, इसको भी लिख देना, काम आएगा। गोडवाड़ पूछा हुआ है ये। का प्रवाह क्षेत्र, का प्रवाह क्षेत्र।
अपने थानागाजी की कौन सी भाषा है भाई? थानागाजी प्रतापगढ़ की, अरे नेड़ा भाषा, नेड़ा भी नहीं गाते यहाँ पे, नेड़ा वही है। हमारी है अहीरवाटी, क्योंकि हम कोटपुतली भैरोड़े में है ना, अहीरवाटी है। भैरोड़ कोटपुतली के अंदर कौन सी है? अहीरवाटी, जो हरियाणा से मिली हुई है। देखो आगे लिखो, हाड़ौती भाषा। हाड़ौती के अंदर कितने जिले आते हैं भाई? 4। लिखो हाड़ौती भाषा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती भाषा के अंदर लिख दो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती भाषा। हो गया भाई? लिखो इसमें, नहीं हुआ? पिछली बार सर्दियों में भी बारिश हुई थी और नवरात्रों में बारिश हुई थी, और ये होता है नवरात्रि, रामनवमी, रामनवमी में भी बारिश हुई थी। वो पिछली बार सर्दी, वो गर्मी कम थी, इस बार है ना एक बार भी नहीं पड़ी। पता नहीं कितना पाप हो गया धरती के ऊपर। देखो आगे, हाड़ौती में लिखो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और तो और ये यज्ञ करवाया था, उसमें एक दिन बारिश नहीं हुई, बस आंधियां चल के रह गई। बारा, झालावाड़। इसमें लिखो हाड़ौती भाषा को, हाड़ौती भाषा का, हाड़ौती भाषा का साहित्य के रूप में प्रयोग। हाड़ौती भाषा का साहित्य के रूप में, साहित्य के रूप में प्रयोग। साहित्य, ध्यान रखना, साहित्य यानी कि वो रचना लिखी थी। साहित्य के रूप में प्रयोग 1875 में, 1875 ईस्वी में के लोग ने किया। एक लेखक थे कैलोग ने किया। पूछ सकता है आपसे, कैलोग ने किया, यानी कि हाड़ौती भाषा की पहली रचना किसने की? कैलोग ने। देखो एक कवि थे सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के थे। सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे? बूंदी के थे, बूंदी के। की रचनाएं हाड़ौती भाषा में है, की रचनाएं हाड़ौती भाषा में। हाड़ौती भाषा में वही राजस्थान की सबसे कठिन बोली है। पूछ सकता है राजस्थान की सबसे कठिन बोली कौन सी है? हाड़ौती। यह राजस्थान की सबसे कठिन बोली है, सबसे कठिन बोली है। देखो ऐसे ध्यान रखना कि कोटा के अंदर होती है कंजर जनजाति। कौन सी जनजाति होती है कोटा में? कंजर जनजाति। और कंजर आप लोगों को पता है कि कितने बकर बकर करते हैं। कंजरों का कापड़, कंजर किसको बोलते हैं? जो बहुत ज्यादा बकवास करता है उसको कंजर बोलते हैं। तो कंजर जनजाति के अंदर कोटा के अंदर पाई जाती है। ऐसे ध्यान रखना सबसे कठिन बोली कौन सी है? हाड़ौती। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़।
सूर्यमल मिश्रण की रचना है। वंश भास्कर हो गई, वीर सतसई हो गई, ये साहित्य में आएगी। मूमल की रचना किसने की थी भाई? मूमल की रचना एक बड़ी सी राजकुमारी थी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। देखो आगे हो गया क्या? पन्ने पलटो, पन्ने। और कहानी किसने लिखी थी? मीनाक्षी व्यास ने। और मूमल गीत किसने गाया था? डप्पू खान ने। भाई करणी माता को पढ़ लेना रे, करणी माता में से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। करणी माता चर्चा में चल रही है, चर्चा में चल रही है, बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है। वहां पे रोप वे बन रहा है ऊपर ऊपर से जाने के लिए ऐसे, क्योंकि उसका भाई था ना हर्ष। अरे चिरजा लिख पाया था ना। हाँ सॉरी, जीर्ण माता, जीर्ण माता। वो देश में बीकानेर में, सही है, जीर्ण माता आएगा भाई, जीर्ण माता। आगे देखो, मालवी बोली, मालवी बोली। जीर्ण माता आएगा, जीर्ण माता। अब देखो सबसे लंबा गीत भी पूछ सकता है, तो ये मत बोलना कि उसमें आए लोग देवी, वो इसलिए आए कि वहां पे रोप वे बन रहा है। और चिरजा भी पूछ सकता है, मालवी बोली। इसमें लिखो, यह मारवाड़ी, यह मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का मिश्रण है, ढूंढाड़ी का मिश्रण है। देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मालवी का निर्माण किससे हुआ है? मारवाड़ी व ढूंढाड़ी से। आपको दो दो के जोड़े देगा और पूछ सकता है कि मालवी बोली का निर्माण किससे हुआ है? मारवाड़ी व ढूंढाड़ी से। यह सबसे कर्णप्रिय बोली है, इसको सुनने के बाद कानों को रिलैक्स मिलता है। यह सबसे कर्णप्रिय बोली है, यह सबसे कर्णप्रिय बोली है, मालवी बोली। देखो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसका मुख्य क्षेत्र हो जाएगा झालावाड़। मालवा क्षेत्र में बोली जाती है और मुख्य क्षेत्र हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ में बोली जाती है। आगे देखो, एक बोली है रागड़ी, रागड़ी बोली। देखो मालवी किससे बनी है? मारवाड़ी और ढूंढाड़ी से। रागड़ी है ना वो मालवी की उप बोली है, एक तो मारवाड़ी आएगा और एक मालवी आएगा। देखो यह है मारवाड़ी वह मालवी का मिश्रण है, मालवी का मिश्रण है। अब देखो इसमें मालवी आ रहा है और मालवी कैसी है? कर्णप्रिय बोली है। कैसी है? कर्णप्रिय। तो अगर मालवी के अंदर से कर्णप्रिय को हटा दो तो बचेगी क्या? कर्कश बचेगी, यानी कि बेकार। तो देखो यह है मालवी का कर्कश रूप है। अरे एक आदमी के दो रूप होते, एक अच्छा और एक बुरा। तो अच्छा वाला तो किसमें है? मालवी में। और मालवी का बुरा रूप किसमें है? रागड़ी में। तो ये मालवी का कर्कश रूप है, कर्कश रूप है।
ऐसे पूछेगा कि कर्णप्रिय बोली कौन सी है, तो मालवी, और कर्कश बोली बोलेगा तो रागड़ी। यह मालवी का कर्कश रूप है। कर्कश मतलब कव्य की तरह जो आवाज आती है वो। एक बोली है निमाड़ी, निमाड़ी बोली, निमाड़ी बोली। इसमें कुछ भी नहीं है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। सीधा सीधा ऑप्शन में मिलेगा कौन कौन से जिले है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। और अभी मैंने बताया था कि डूंगरपुर बांसवाड़ा कहाँ पे है, दक्षिण में है। कहाँ पे? तो इसे दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। दक्षिण राजस्थान में तो है मेवाड़ी, लेकिन इसे दक्षिणी राजस्थानी बोलते हैं। इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं, नाम ही है बोली का दक्षिणी राजस्थानी। इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। सीधा सीधा पूछा हुआ दक्षिणी राजस्थानी कौन सी बोली है, तो निमाड़ी भी कहते हैं। इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। सबसे मीठी मालवी, सबसे बेकार रांगड़ी, और दक्षिणी राजस्थानी कौन सी है, निमाड़ी। ढूंढाड़ी में कुछ भी नहीं है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र है, और दादू दयाल ध्यान रखना। मेवाड़ी में महाराणा कुंभा बस, और मारवाड़ी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर, और जयपुर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो जो बाहर के लोग भी आते हैं वो जयपुर में रहते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा ढूंढाड़ी बोली। और मारवाड़ में जगह खूब है, लोग कम है, तो सर्वाधिक क्षेत्र हो जाएगा। हाड़ौती में 4 जिले आते हैं, कोटपुतली, वो कोटपुतली का नाम है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। हो गया। लिखो खैराड़ी बोली, एक बोली है खैराड़ी, खैराड़ी बोली, खैराड़ी बोली। देखो खैराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है। कहाँ पे? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा से एक नया जिला बना है शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा में। सीधा सीधा पूछता है खैराड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है, शाहपुरा भीलवाड़ा। देखो इसमें एक शब्द है टेढ़ी टेढ़ी चाल है। क्या? टेढ़ी टेढ़ी चाल। इसका मतलब होता है कि मैं यही हूं। क्या होता है? मैं यही हूं। मैं तो कंफ्यूज हो गया था, इसे ये होता है क्या है। देखो आगे देखो, एक है नागरचोल। ये पूछा हुआ है भाई नागरचोल कहां बोली जाती है। इसका फेमस स्थान है टोंक। नागरचोल कहां बोली जाती है? टोंक। और टोंक के पास में एक जिला है सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर में बोली जाती है। नागरचोल, टोंक और सवाई माधोपुर। इसमें नीचे लिखना ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। देखो वैसे इसमें आएगा अलवर भरतपुर, भरतपुर धौलपुर आएगा, लेकिन भरतपुर से नया जिला बना है डीग। तो देखो डीग, भरतपुर, डीग, भरतपुर। ब्रज भाषा किसमें बोली जाती है? डीग, भरतपुर। अब बच रही है मेवाती भाषा। इंपोर्टेंट है मेवाती भाषा से क्वेश्चन बनता है, काफी बार बना हुआ है।
लिखो मेवाती भाषा, मेवाती भाषा, मेवाती भाषा। आवाज नहीं भाई। देखो क्षेत्र क्या हो जाएगा, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर में बोली जाने वाली भाषा, अलवर भरतपुर में बोली जाने वाली भाषा। देखो इसमें है ना ब्रज भाषा भी मिलती है और हिंदी भाषा भी मिलती है। अलवर के आधे लोग हिंदी बोलते हैं, तो देखो यह है, आवाज नहीं रही, हिंदी व ब्रज भाषा का मिश्रण है, हिंदी व ब्रज भाषा का मिश्रण है, भाषा का मिश्रण है। ये लड़का, ये व्हाइट शर्ट वाला, मेवात क्षेत्र के संत कौन कौन से है भाई? हाँ, कॉपी पे ध्यान रखना अपना। देखो इधर कौन कौन से संत थे? लालदास जी, लालदास जी, चरणदास जी, दयाबाई व सहजोबाई, दयाबाई व सहजोबाई। व सहजोबाई के ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? मेवाती। सहजोबाई के ग्रंथ मेवाती भाषा में लिखे गए। कौन सी भाषा में? मेवाती भाषा में लिखे गए, मेवाती भाषा में लिखे गए। देखो इसमें कथन ध्यान रखना कि ये राजस्थानी भाषा में सेतु का काम करती है, यानी कि जोड़ने का काम करती है। यह राजस्थानी व हिंदी के मध्य, यह राजस्थानी व हिंदी के मध्य सेतु का काम करती है। कौन सी भाषा? मेवाती भाषा सेतु का काम करती है, सेतु का काम करती है। क्योंकि बनी किससे? हिंदी से और ब्रज भाषा से, और राजस्थान में बोली जाती है, तो राजस्थानी व हिंदी के मध्य सेतु का काम करती है मेवाती भाषा। मेवाती से क्वेश्चन पूछा हुआ है 2-3 बार। एक को लिख दो, अहीरवाटी बोली, इंपॉर्टेंट है, अहीरवाटी बोली, अहीरवाटी अथवा हीरवाटी बोली, हीरवाटी बोली। देखो ये बोली जाती है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, नीमराणा, मुंडावर। एक नया जिला बना है अलवर से, खैरतल तिजारा, खैरतल तिजारा। वह हरियाणा का आसपास का क्षेत्र, हरियाणा के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा बोली और भाषा में।
ये तुम्हारी भाषा और बोली कंप्लीट है। क्षेत्र पूछ सकता है, भाषा का नाम पूछ सकता है, बस इतना ही पूछेगा, या फिर भाषा दे देगा, क्षेत्र पूछ लेगा। एक बार तो ये पूछा था कि कोटपुतली बहरोड में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, सेकंड ग्रेड में आया था, अहीरवाटी की जगह हीरवाटी ऑप्शन में आया था, ये नहीं था ऑप्शन में। क्योंकि अपने भाषा में क्या बोलते हैं, हीर बोलते हैं, और वैसे शुद्ध नाम क्या अहीर है। इसको बंद कर दो, बंद कर दो।